हाय फ्रेंड्स, अब ये देखिए कई बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि 2D शेप क्या होती हैं, 3D शेप क्या होती हैं और किस 2D शेप की क्या 3D शेप कन्वर्ट होगी। मैं उसका बहुत ही इजी एग्जांपल बताने वाली हूँ आपको। देखिए ये सर्कल है, ये ट्राइंगल है, ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है आपका। तो ये आपकी 2D शेप्स हैं जो हम ड्रॉ कर रहे हैं पेपर पे। अब जैसे ये हमने चाहे वुडन से बनाई है, चाहे आपकी ये रेडीमेड मिल रही है और चाहे हम इसे चार्ट पेपर से बना रहे हैं, जो आप फील एंड टच कर सके, दैट इज कॉल्ड एज 3D शेप। ये 3D शेप है, ये क्यूब की, देन ये ट्राइंगल की एंड ये आपके रेक्टेंगल की। एंड इसके लिए स्फीयर भी हो सकता है। एंड अभी हमने सिलेंडर तैयार किया है तो 2 सर्कल्स आते हैं एक सिलेंडर में। तो ये आपकी 3D शेप्स हैं। अब मैं किस हिसाब से आपको लर्न करना है उसका बहुत ही इजी एग्जांपल आपको देने वाली हूँ। अब आपको क्या करना है फ्रेंड, सबसे पहले लाइट्स ऑफ करनी है। उसके बाद ये आपको प्रॉपर अंधेरे में दिखेगा। अब मेरे रूम में थोड़ी सी रोशनी है तो ये हो सकता है माइट भी आपको थोड़ा कम दिखे। मैंने अपनी टॉर्च लाइट ऑन कर ली है। अब ये देखिए मैं इसमें से आपको ये शो कर रही हूँ। तो अपने हैंड पे रख के जब मैं ये शो करूंगी तो बिना सोचे समझे बच्चा इसको क्या बोलेगा, स्क्वायर बोलेगा। तो इससे वो उसे लर्न रहेगा कि जो क्यूब होता है उसकी 2D शेप जो होती है दैट इज स्क्वायर। तो ये बहुत इजीएस्ट मेथड है। अभी मैं आपको इसमें कोन दिखाती हूँ। देखिए कोन जब मैंने अपने हैंड पे रखा है तो इट्स अ शेप ऑफ अ ट्रायंगल। तो बच्चे को इसमें लर्न करने की भी जरूरत नहीं है, कोई तुक्का मारने की जरूरत नहीं है। ये सबसे अच्छा मेथड है। आप क्लासरूम में भी अप्लाई कर सकते हैं, आप जो है इसे घर पे भी बच्चे को दिखा सकते हैं। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ। इसमें ये हमारा क्यूबॉइड है और ये देखिए ये साफ बच्चे को दिख रहा है, दैट्स अ रेक्टेंगल। ठीक है, बच्चा बिना सोचे समझे इनको समझ जाएगा अच्छी तरह से और कभी भूलेगा नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकल लर्निंग सबसे मस्ट होती है आपके लिए। अब ये देखिए मैं आपको 1, 10, 100, 1000 का दिखा रही हूँ। बिल्कुल इजी मेथड है, आप घर पे बच्चे को सिखा सकते हैं। सबसे पहले आप एक छोटा सर्कल बनाइए, देन आप एक उससे बड़ा सर्कल बनाइए। ये मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है, मैं सिर्फ समझाने की वजह से बोल रही हूँ। एक उससे बड़ा सर्कल बनाइए और एक सबसे बड़ा सर्कल। आप इसे चार्ट पेपर पे करा सकते हैं बच्चों को। मैं क्लासरूम में ये एक्टिविटी इसी टाइप से करवाती हूँ। और अब देखिए आप कुछ भी बादाम या कोई भी किडनी बीन्स हैं, कुछ भी चीजें हैं, मूंगफली हैं, कुछ भी ले सकते हैं। देन आप इसको बच्चे को डाइस बना के उससे कहिए कि आप थ्रो कीजिए इस पेपर के ऊपर। अब बच्चा थ्रो करेगा, ये इस टाइप से थ्रो हो गई है। ठीक है, ये इस टाइप से मान लीजिए थ्रो हो गई है। अब इसमें जो सर्कल ये हम थोड़ा थोड़ा इन्हें अंदर कर देते हैं। अब ये परफेक्ट हो गई है हमारे हिसाब से, इसे हम आउट कर देते हैं एक जो है। अब हम कहेंगे ये 1s का एरिया है, ये 10s का एरिया है, ये 100 है एंड दीज आर 1000s। तो अब सबसे पहले हम जो 1s देखेंगे, 1s में क्या है 0, तो 0 हम यहाँ पर लिख लेते हैं। देन 10s में बच्चे से ही काउंट करवाएंगे कि हाउ मेनी almonds, kidney beans, whatever you have in 10s, 1, 2, 3। देन इसे हम कलेक्ट करके और यहाँ पर 3 लिख देंगे। ये अभी 3, 0, 30 बन गया। देन आपके 100 में कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 आपके 100 में आ गया है। देन हम यहाँ पे 6 लिख देंगे। एंड देन लास्ट वन इज 1000s में हम क्या लिखेंगे, 1, 2 and 3। देन ये जो नंबर बना है दैट इज 3630। तो इस तरह से बच्चों को ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे। आप फन वे में लर्निंग करवाइए उन्हें, वो ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलेंगे। लेकिन आप डायरेक्टली अगर बच्चों को बताते हैं कि 3, 6, 3, 0 में 0 जो है वो 1s है, देन 10s है। देखिए प्रैक्टिकली जितनी नॉलेज देंगे आप बच्चों को दैट्स वेरी गुड फॉर देम। तो इसलिए प्रैक्टिकल लर्निंग करवाइए ताकि वो ये कॉन्सेप्ट कभी ना भूलें। रॉट लर्निंग इज द बैड थिंग, उसको कभी मत आप बच्चों को सीखने दीजिए। आप हमेशा उनके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर रखिए, उन्हें कभी ट्यूशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट इज डिसेंडिंग ऑर्डर एंड असेंडिंग ऑर्डर। देखिए वी ऑल नो व्हाट इज असेंडिंग ऑर्डर, दैट इज इंक्रीजिंग ऑर्डर। सबसे पहले स्मॉलेस्ट आएगा, देन बिग, देन बिगर, देन बिगेस्ट। डिसेंडिंग ऑर्डर में जो आपके है वो सबसे पहले बड़ा होगा, देन उसके बाद डिक्रीज होते चले जाएंगे ये। तो अब ये चीज तो देखिए सबको पता है। बच्चा बोल देगा कि मैम ये चीज तो हमें पता है, मम्मा ये चीज तो हमें पहले से ही आती है क्योंकि हमें बुक्स में भी यही लिखा हुआ है। लेकिन इसको लर्न कैसे करें कि हम कभी ना भूलें इसे। बुक्स में भी ये कॉन्सेप्ट तो दिए हुए हैं।
तो मैं अब आपको सबसे इजीएस्ट मेथड बताती हूँ, बिकॉज इसमें मुझे कभी कंफ्यूजन नहीं हुई है बचपन से लेकर अभी तक। मेरी जो क्लासमेट्स होती थी या मेरे जो कलीग्स हैं उनको इसमें कंफ्यूजन है, उन्हें थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ता है कि क्या मेथड है इनके। सबसे इजीएस्ट वे होता है डी स्टार्ट्स विद डिसेंडिंग एंड डी स्टार्ट्स विद डिक्रीजिंग। तो इससे अच्छा मेथड आपको कहीं नहीं मिलेगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर मीन्स डिसेंडिंग एंड असेंडिंग मीन्स इंक्रीजिंग। डिसेंडिंग से ऑपोजिट होता है असेंडिंग, तो आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर बोल के डिसेंडिंग ऑर्डर आप लर्न बहुत इजीली कर सकते हैं। अब इसमें मैं आपको एक्टिविटी दिखाती हूँ, जैसे मैं अपने बच्चों को करवाती हूँ यहाँ। आप इसमें क्या कर सकते हैं, जैसे ओनली 1 आलमंड इज देयर। अब क्या करना है बच्चों को, हमें कहना है कि आप एक एक प्लस करते जाएंगे, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर। तो अब वो यहाँ पर 1 and 2 लिखेंगे। दिस एक्टिविटी इज फॉर ग्रेड 1 टिल ग्रेड 5th। ये उन तक सारी एक्टिविटीज हैं, उन्हें अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। नेक्स्ट इज एक और इंक्रीज करेंगे, दैट मीन्स कि ये 3 हो गए हैं। नाउ लास्ट वन इज एक और इंक्रीज कर दिया तो ये 4 हो गए हैं, दैट इज कॉल्ड एज असेंडिंग ऑर्डर। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट लार्जर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इज इक्वल टू। ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट होता है आपका मैथमेटिक्स का, जिसमें कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहती है। देखिए मैं आज 4-5 कॉन्सेप्ट ही ले पाऊंगी आपके। आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसके कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए, मैं और भी ट्रिक्स आपके लिए लेके आऊंगी। और नॉट इवन ओनली इन मैथमेटिक्स, आपको साइंस का कुछ भी डाउट है, इंग्लिश का है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। जैसे प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रोनाउंस हैं, डूइंग वर्ड, एडजेक्टिव्स, कि किसी में भी आपको कंफ्यूजन हो तो सबकी ट्रिक्स मैं आपके लिए लेके आऊंगी। इजीएस्ट मेथड, एज आई एम अ टीचर तो मैं आपको ये मेरे हिसाब से अच्छी तरह से समझा पाऊंगी। और ये देखिए अभी हम इसकी बात करते हैं, इस पे फोकस करते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, इज इक्वल टू तो देखिए सबको पता होता है, 0 इज इक्वल टू 0, 21 इज इक्वल टू 21। उसमें ना तो किसी बच्चे को कुछ सोचना पड़ता है इज इक्वल टू का साइन लगाने के लिए। तो अब मेन बात आती है ग्रेटर देन एंड स्मॉलर देन, बिकॉज इसमें बड़े बड़े लोगों के कंसेप्ट जो हैं वो फेल हो जाते हैं। अब मैं आपको समझाती हूँ। ये देखिए हमने क्या बना रखा है, दैट इज अ क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल क्या होता है, ये एक सेमी एक्वेटिक लार्ज रेप्टाइल होता है। तो इसको जो है भूख एज कंपेयर टू अदर रेप्टाइल्स के बहुत ज्यादा लगती है, इसलिए ये अपना माउथ जो ओपन करता है, जहां पे इसको ज्यादा फूड दिखता है, ज्यादा क्वांटिटी दिखती है, उस तरफ ये अपना माउथ ओपन रखता है। आपको सिर्फ इतना लर्न करना है। देखिए ये आपको सबको पता है, बच्चों को क्रोकोडाइल से वो बहुत फेमिलियर है कि हम कभी भी जू में जा रहे हैं तो मम्मी आपको बोलती है ना कि नहीं उस तरफ नहीं जाना है, देखो पोंड से बाहर जो है क्रोकोडाइल बैठा है। तो उसको क्या है, वो दिमाग में रहती है एक चीज कि क्रोकोडाइल जो है वो बड़ी बड़ी चीजों को खाता है, तो इसलिए हमें वहां से दूर रहने के लिए बोला जाता है। तो आपको सिर्फ इतना लर्न करना है कि ये अपना माउथ जो है उसी तरफ ओपन करेगा जहां पर इसको बिग अमाउंट, बिग क्वांटिटी दिखेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एक 25 है एंड 4 है। अब आपको इसमें से बताना है कि विच वन इज लार्जर देन दिस। तो अब ये देखिए ये जो है ये क्रोकोडाइल का माउथ है, तो क्रोकोडाइल 4 जो है वो ईट करेगा या 25, जो भी चीज है वटेवर वो जो भी खाता है, चाहे वो आप मीट ले लीजिए, वटेवर क्वांटिटी ले लीजिए, प्लेट्स ले लीजिए, 4 प्लेट्स हैं जैसे और एक 25 प्लेट्स हैं, तो क्रोकोडाइल क्या खाना पसंद करेगा। ऑफ कोर्स है क्रोकोडाइल का माउथ जो है वो 25 की तरफ ओपन होगा, बिकॉज ये बिग अमाउंट है। तो ये इजीएस्ट मेथड है आपको सिखाने के लिए। अब हम बोल सकते हैं 4 is smaller than 25 और we can say that 25 is greater than 4। तो यहाँ पर जो भी होगा, जहां पे क्रोकोडाइल का माउथ होगा वो ग्रेटर देन है एंड लास्ट वन जो अदर साइड पे है वो स्मॉलर वन है। ठीक है, तो हमेशा जो क्रोकोडाइल का माउथ होगा वो बिग अमाउंट की तरफ ही खुलेगा। तो अब मैं आपको थोड़ी सी एक्सरसाइज दे रही हूँ, सिर्फ एक एक जो है आपको फोटोज दिखाई जाएंगी, आपको उसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है कि कितना आपको समझ आया है। अब आप इस एक्टिविटी में मुझे बताएंगे कि 1s, 10s, 100, 1000s में कितने कितने आलमंड्स हैं और उसका आंसर क्या होगा। ये 1s, 10s, 1000, 100 वाला है। इसमें आपको बताना है कि कौन सा ग्रेटर देन है एंड कौन सा स्मॉलर देन है। ये दोनों एक्सरसाइज में क्रोकोडाइल का माउथ किस साइड ओपन होगा।
ये लास्ट एक्सरसाइज है आपकी, इसमें से आपको बताना है कौन नंबर 1 असेंडिंग है या कौन नंबर 2 असेंडिंग है, विच वन इज डिसेंडिंग, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। और कमेंट सेक्शन में जैसे ही आपके रिप्लाई आने स्टार्ट होते हैं, जिसका आंसर ठीक होगा, यू गॉट अ हार्ट इमीडिएटली।